संस्कृत व्याकरण के सुधी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाले सूत्र उपान मध्यांग बसह के संदर्भ में। इसके पहले हम लोगों ने द्वितीया के अंतर्गत कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा ईप्सित तम कर्म को देखा है तथा युक्तम चानीप्सितम के द्वारा अनीप्सित कर्म को देखा है। अकथितम च के द्वारा गौण कर्म को देखा है। अकर्मक धातु योगे कालः भावः गंतव्योध्वा कर्म का संग कर्म संज्ञक वाच्यम वार्तिक के द्वारा अकर्मक धातुओं में कर्म के संयोजन के संदर्भ को देखा है। और फिर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म काणामणि कर्ता शरणों के द्वारा गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म होता है, इसके द्वारा अण्यंताण्यंत कर्म को देखा है। इस प्रकार से हमने इतने कर्मों की परीक्षा कर ली है। अब जिस कर्म के परीक्षण के संदर्भ को हम ध्यानांकित कर रहे हैं वह है आधार कर्म। आधार कर्म के संदर्भ में भी अधिशिंग स्थासाम कर्म इस सूत्र को देखा है और इसके साथ साथ आने वाले अन्य सूत्रों के साथ आज उपान मध्यांग बसह का अवलोकन विशेष रूप से किया जाना अपेक्षित है। आधार कर्म के अंतर्गत अब यही एक सूत्र अवशिष्ट रह गया था जिसको आज बोर्ड में लिखा गया है उपान मध्यांग बसह 1448। इसकी संख्या है अष्टाध्यायी। एक माने अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के 4 माने चतुर्थ पाद का 48 माने 48वें नंबर का सूत्र है ये। तो इस तरह से ये उपान मध्यांग बसह आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। अब ये कहता क्या है, यही विशेष रूप से सुधी जिज्ञासुओं को ध्यान में बनाए रखना चाहिए। कुछ लोग रटते हैं और रटी चीज भूल जाती है, इसलिए रटने के साथ साथ समझने की कोशिश किया करें तो वह नहीं भूलेगी। उपान मध्यांग बसह में उप है, अनु है, अधि है और आंग है, ये चारों लगे हुए हैं। ये चार क्या है? ये चारों उपसर्ग हैं। उप, अनु, अधि और आंग चार हैं। उप का उप ही बचता है, पूरा लगा दिखता है। अनु का भी पूरा अनु जुड़ा करता है। अधि का भी पूरा का पूरा आधि जुड़ जाता है। जबकि आंग में ग की संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है, आभ और भर शेष बचता है, इसलिए कोष्ठक में लिख दिया गया है आ। तो अब ये चार हैं बसह, माने बस धातु से अगर इनका जुड़ाव हो, अगर बस धातु से ये जुड़े हुए देखे जाएं तो ऐसी स्थिति में जो बस धातु का आधार है, माने उप, अनु, अधि और आंग के साथ लगा हुआ जो बस धातु का संयोजन है, उसका जो आधार है वह आधार कर्म संज्ञा को प्राप्त कर ले। अर्थात आधार में सप्तमी होती है, सप्तमी न हो बल्कि उसके जगह पर कर्म संज्ञा अर्थात द्वितीया विभक्ति हो जाए, तो कर्मण द्वितीया कर्म में द्वितीया होती है, इसलिए कर्म में द्वितीया का प्रयोग हो जाए। और सप्तम में अधिकरण में सप्तमी होती है। तो अगर ये चारों नहीं रहेंगे तो विशुद्ध रूप में बस धातु में तो आधार में सप्तमी होगी, किंतु अगर इन चारों में से कोई उपस्थित है बस धातु के साथ, तब उसके आधार में सप्तमी नहीं होगी बल्कि द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। यही बात ये सूत्र कहता है। अब ये उपान मध्यांग बसह में पूछ लिया जाता है कि उप है, चार विकल्प रहते हैं,
उपसर्ग है, दूसरा निपात है, तीसरा अव्यय है, चौथा कर्म प्रवचनीय है, तो आप क्या कहेंगे? तो इसलिए ध्यान में रखिएगा, ये उपसर्ग इसलिए है कि उपसर्ग की परिभाषा है। क्या परिभाषा दी गई है? उपसर्गा है क्रिया योगी। क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ धातु है, इसलिए जब ये धातु में जुड़े होते हैं, धातु के साथ संलग्न होते हैं, तब इनका नाम उपसर्ग पड़ता है। अगर इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है, क्रियापद से इनका जुड़ाव नहीं होता, तब इसी उप का नाम कर्म प्रवचनीय पड़ जाएगा। यही उप है, जब कभी भाषा में गिर पड़ेगा और कोई इसका अर्थ नहीं होगा तो इसे निपात कह देंगे। यही उप जब कभी अव्यय के रूप में प्रयुक्त होगा, इसका रूप संचालन नहीं होगा और वहां किसी अर्थ को लेकर के व्यवहार दिखाई पड़ेगा और इनका पारस्परिक रूप से वाक्य में संदर्भ माने संयोजन भी दिखेगा, जुड़ाव भी दिखेगा, तो अव्यय कहलाएगा। तो इस तरह से एक ही उपसर्ग कभी अव्यय, कभी निपात, कभी कर्म प्रवचनीय प्रभृति नामों से जाना जाता है। कभी कभी किसी शब्द के साथ, समर्थ शब्द के साथ समास के रूप में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यह विशेष अर्थ देता हुआ समास के रूप में व्यवहित किया जाएगा, उसमें जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो इसलिए विभिन्न तरीके से इनका प्रयोग देखा जाता है। किंतु उपसर्गा है क्रिया योगे, जब क्रिया या धातु से जुड़ाव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इन्हें उपसर्ग कहते हैं। सवाल पूछा जाता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो ये नहीं कह सकते आप कि जो धातु से जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। धातु से तो शब्द भी जुड़ते हैं, विकिरण भी जुड़ते हैं, तो इसलिए क्या विकिरण में उपसर्ग है? तो ऐसा नहीं है। इसलिए इन बात को ध्यान में रखिएगा। नहीं है, वह भी जुड़ता है, तो क्या वह भी उपसर्ग है? और अव्ययी भाव समास में तो उप जुड़ जाता है जब, तो उपविष्णु, अनुविष्णु तमाम सारे शब्द बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में उपगंगम, तो यहाँ जो उप है, उपगंगम का जो उप है, ये निम्नलिखित में किससे किसका बोधक है? चार विकल्प वहाँ भी दिया रहेगा कि निपात है, कि कर्म प्रवचनीय है, कि उपसर्ग है, कि अव्यय है। तो वहाँ का तो अव्यय बन जाता है। कहीं पर समास में जुड़ा रहता है उप, तो वह गति संज्ञक भी बन जाता है। तो इसलिए किस अर्थ में वहाँ प्रयोग उसका है, विभिन्न उपसर्गों का वे गति संज्ञक भी बन जाते हैं। प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है, तो प्रगत का क्या अर्थ? दूर गया हुआ, गया माने गति। तो इसलिए गति के अर्थ के कारण प्राचार्य का जो प्र है वह गत्यर्थक उपसर्ग हो गया, जो प्र आचार्य के साथ लग गया तो गत्यर्थक प्र है। तो इसलिए कहीं गति का अर्थ, कहीं निपात का अर्थ, कहीं अव्यय का अर्थ, कहीं कर्म प्रवचनीय का अर्थ और कहीं उपसर्ग का अर्थ, इनमें इसका प्रयोग देखा जाता है। तो इसलिए उपान अध्यांग बसह में जो उप, अनु, अधि और आंग ये चार हैं, ये चारों उपसर्ग हैं। ये निपात नहीं है, ये अव्यय नहीं है, ये कर्म प्रवचनीय नहीं है, ये गति नहीं है। फिर दूसरा सवाल कि उपसर्ग क्यों है? क्योंकि उपसर्गा है क्रिया योगे। इस सूत्र के अनुसार ये बस धातु के साथ संलग्न है, अतएव ये उपसर्ग हैं। और शर्त है कि ये धातु के पूर्व में ही रहते हैं, तो इसलिए इनका जुड़ाव उसके साथ होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका जो संबंध है कैसा है। चार विकल्प रहते हैं कि उपसर्ग और धातु का संबंध होता है अंतरंग, दूसरा बहिरंग, तीसरा अंतरंग और बहिरंग दोनों, चौथा उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ अंतरंग संबंध है। धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम अन्यद बहिरंगम, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो धातु के साथ उपसर्ग हैं वे इन्हीं क्रम में संयोजित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उप के साथ बस जुड़ा हो या अनु के साथ बस जुड़ा हो, अधि के साथ बस जुड़ा हो या आंग के साथ बस जुड़ा हो, तो उनका आधार कर्म हो जाता है। माने उनके आधार की
कर्म संज्ञा हो जाती है और कर्मण द्वितीया सूत्र से अप्रधान कर्म में द्वितीया होती है, इसलिए ऐसे कर्म में द्वितीया का प्रयोग हो जाता है। ये इतनी सी बात ये कहता है। देखिए उदाहरण आपके सामने है, बहुप्रचलित सूत्र है, इसलिए ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, हायर एजुकेशन, आजकल टेट, सीटेट, सुपर टेट, पता नहीं तमाम सारी चीजें चल रही हैं, सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि बेस कीमती सूत्र है और बहुत प्रयुक्त होता है। छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक बराबर इसका प्रचलन देखा जाता है। उदाहरण क्या है जरा देखिए। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरि। संस्कृत वाले अपटेट सीटेट की हम बात नहीं करते, क्योंकि वे तो कहते हैं कि अयुण ही नहीं रट पा रहे हैं, कैसे रटें, तो लोग गा बजा करके भी रटवाते, तो जैसे भी। लेकिन रटने के लिए क्या, बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं कभी कि रट लें, परंतु आज तमाम सारी चीज़ें ऐसी भी रट उठी हैं जो अनचाही थी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, उसके लिए किसी विशेष कसरत की आवश्यकता नहीं होती कि हम गाएं बजाएं तभी याद होगा। आप उसको रोज दिन में 4 बार 6 बार पढ़िए, 20 दिन 25 दिन में अपने आप आपको कंठ हो जाएगा, कभी उतरेगा नहीं। उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरि ही ये वाक्य है। यहाँ देखिए वसति के साथ उप का प्रयोग, माने वस धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वसति। उप हो लग गया, उपवसति समीप में बसता है, अनुवसति, अधिवसति, आवसत सब लगभग एक ही अर्थ में है, चारों उपसर्ग से लेकर के जो बनी हुई धातु है। तो इसलिए उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरि ही, माने हरि वैकुंठ में रहते हैं। उपवसति समीप में रहते हैं, अनुवसति समीप में रहते हैं, अधिवसति उस पर रहते हैं, आवसति समग्रता के साथ रहते हैं, अनुवसति उसके करीब रहते हैं। तो इसलिए उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा वैकुंठम हरि ही। हरि, हरि माने हरति मनांसति हरि, जो मन को खींच लेते हैं, बड़े खूबसूरत हैं, ब्रह्मांड के सबसे सुंदर देवताएं हैं जिनका नाम है हरि। तो इसलिए ये जो हरि हैं कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो रहने के लिए हम धातु के साथ ये उपसर्ग प्रयुक्त हैं। अब यहाँ वा के द्वारा ये अलग अलग चारों दे दिया, नहीं तो 4 उदाहरण बनाते, कुछ लोग 4 भी बना लेते हैं। तो इसलिए चारों को अलग अलग करने के लिए वा आया, वा माने हिंदी का या। तो इसलिए चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, 4 में से कोई एक। अब एक उदाहरण में चारों रख दिया, इसका मतलब कोई एक समझ सकते हैं, सबका अर्थ एक ही है। तो हरि माने हरि कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। में और पर ये तो जो चिन्ह हैं ये सप्तमी के हैं, इसलिए यहाँ वैकुंठ उनके रहने का आधार है और आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उसी सप्तमी के स्थान पर इन्होंने द्वितीया का प्रयोग बताया। इन्होंने कहा कि वस का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, माने उसका नाम कर्म पड़ेगा, और जब नाम कर्म पड़ेगा तो कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि उपवसति वैकुंठम हरि ही में जो वैकुंठम में द्वितीया किस सूत्र से, तो 4 रहेगा, उपान्नभ्यां बसा है, दूसरा रहेगा कर्मण द्वितीया, तीसरा रहेगा उक्त दोनों के द्वारा, चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे हायर एजुकेशन वाले, आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी संभावित है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, भाई उपान्नभ्यां बसह तो आवश्यक है, क्योंकि यही तो आधार की कर्म संज्ञा करेगा। इसलिए अकेले कर्मण द्वितीया क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ उसका प्रवर्तन कैसे अकेले हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का प्रवर्तन जब उक्त दोनों विकल्प में दे रहा है तो वहाँ उपान्नभ्यां बसह से आधार की कर्म संज्ञा और फिर कर्मण द्वितीया से अनुक्त कर्म में, अप्रधान कर्म में, गौण कर्म में द्वितीया का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों ही प्रयोग दिखाई पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों ही बातें
ध्यान देने योग्य है। मान लीजिए नहीं आया, अधिचिंग स्थासाम कर्म का प्रयोग दिया और दूसरा कर्म द्वितीया दिया, तीसरा उक्त दोनों का प्रयोग नहीं दिया और कोई दो सूत्र दे दिए, तब फिर ऐसी स्थिति में आप कर्मण द्वितीया का ही प्रयोग दर्शाएंगे। तो इसलिए एग्जैक्ट जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर ध्यान रखिएगा। तो ये वाक्य हो गया उपवसति अनुवसति अधिवसति आवसति वा वैकुंठम हरि। तो यहाँ वैकुंठम विगता कुंठा यत्र तत्। अब ये जो वैकुंठ शब्द है इसका जो रूप चला द्वितीया विभक्ति एक वचन में बन करके हो गया वैकुंठम। प्रत्युदाहरण दे रहे हैं वने उपवसति, जंगल में उपवास करता है। अब देखिए यहाँ जो उप के साथ बस का प्रयोग है उसमें उसका अर्थ है रहना, क्योंकि बस निवासे ये धातु लोक में प्रचलित है, अत्यंत प्रसिद्ध है कि बस माने रहना। किंतु ये बस धातु जो रहने के प्रसंग की है ये भ्वादिगणी है, माने जो 10 गण है भ्वाद्यदादि जो होत्यादिर तुदादि स्वादिरेव, ये जो 10 गण है उनमें भ्वादिगण पहला गण है और उनमें तमाम सारी धातुओं का परिगणन है। और उन परिगणन में ये देखा गया है कि उसी के अंतर्गत बस धातु आती है जो बस निवास है, जो निवास की स्थिति को अभिव्यक्त करती है। तो इसलिए ये निवास करने वाली बस धातु है। किंतु एक बस धातु और आती है, हायर एजुकेशन वाले जरूर जाने, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जरूर जाने, ये सरल जितना लगता है कोई भी सूत्र उतना सरल नहीं, कठिन भी होता है। तो इसलिए वही बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां कक्षा 6 में भी पढ़ाया जाता है और वही एमए में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन लेवलिंग का फर्क होता है। तो टेट वाले इतना ही सही, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले और आगे बढ़ेंगे, वो कहेगा कि जो बस धातु है ये किस अर्थ की है। तो बस धातु दो रूप अर्थों में विशेष प्रचलित है, एक तो बस निवासे निवास करने के अर्थ में और दूसरी बस आच्छादन, आच्छादन करने के अर्थ में भी बस धातु का प्रयोग है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बस आच्छादने का प्रयोग नहीं है, बल्कि यहाँ पर बस निवासे धातु का प्रयोग दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ का बस निवास पर की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अब जो बस निवासे है इससे हट करके अगर उपसर्ग के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, निवास करने से व्यतिरिक्त हटकर, तो ऐसी स्थिति में वहां इसका प्रयोग नहीं होगा, अर्थात वहां द्वितीया विभक्ति नहीं दिखाई पड़ेगी, वहां के आधार की कर्म संज्ञा इस सूत्र से नहीं होगी। प्रत्युदाहरण बना बने उपवसति, वन में रहता है नहीं, वन में उपवास करता है। अच्छा, उपवास का क्या अर्थ हुआ? उपवास का लोक प्रचलित अर्थ है कि न खाना, भोजन न करना। तो भोजन न करना अर्थात जल ले लेना, फल ले लेना, मतलब सामान चीज लेना, किंतु अन्न न लेना। तो अन्न न लेना ही उपवास है। तो इसलिए उपवास शब्द का चूंकि लोक प्रचलित अर्थ अन्न न लेना ये है, इसलिए यहाँ पर निवास परक अर्थ देने वाली वस धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। अतएव उपान्वध्यांग वस है यहाँ काम नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो फिर ऐसी स्थिति में सप्तम्यधिकरणे, आधारोधिकरण में बन किया आधार संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, और सप्तम्यधिकरणे जैसे यहाँ पर अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, इसलिए वस वन शब्द में सप्तमी का प्रयोग कर देंगे और बन जाएगा वने उपवसति, अन्यथा वनम उपवसति ये बन जाता। तो वनम उपवसति क्या गलत है? देगा प्रयोग निम्नलिखित में से प्रयोग अशुद्ध है, तो 4 दे देगा। पहला वने उपवसति, दूसरा दे देगा वनम उपवसति देगा, तीसरा दोनों ही शुद्ध हैं, चौथा देगा दोनों ही अशुद्ध हैं। तो आप क्या कहेंगे? हायर एजुकेशन बोले। अब ध्यान रखिए आप कि वने उपवसति भी सही है और वनम उपवसति भी सही है। कैसे? आप चौंके होंगे, क्योंकि आप तो केवल अब तक प्रचलित देखते चले आए। भाई उपवसति का अर्थ उपवास करता है ये नहीं है, रहता है, निवास करता है यही है।
अगर वनम उपवसति का प्रयोग है तो उसका अर्थ है कि जंगल में रहता है। अगर जंगल में रहता है, इसी अर्थ को प्रयुक्त करने के लिए संस्कृत का अनुवाद किया गया है, तो वहां वनम उपवसति यही अनुवाद सही है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा बंधुओं, अध्ययन कर रहे हैं, गंभीरता अपेक्षित है, सूक्ष्मता अपेक्षित है, विशेष रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो इसलिए वने उपवसति भी सही है और वनम उपवसति भी सही है, किंतु दोनों के अर्थ में अंतर होगा। वनम उपवसति का अर्थ होगा जंगल में रहता है और वने उपवसति का अर्थ होगा जंगल में उपवास करता है, जंगल में कुछ खाता नहीं है, अन्न नहीं खाता है। ये दोनों बातें साफ हो गई। अब जरा ये भी देख लीजिए, यहाँ का उप निकाल दिया जाए, अंग निकाल दिया जाए, अध निकाल दिया जाए, आ निकाल दिया जाए, तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में वहां भी द्वितीया का प्रयोग नहीं होगा, वहां केवल सप्तमी ही रह जाएगी। हरि वैकुंठे वसति, मैंने वहां भी वैकुंठम का प्रयोग, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग अनुमन्य नहीं होगा। इसलिए कि ऐसी स्थिति में चूंकि उप अणु अधि और आंग यही शर्त है, और जब ये शर्त नहीं पूरी है, विशुद्ध वस धातु का प्रयोग है, तो फिर वहां भी सप्तमी का प्रयोग होगा। किस सूत्र से? सप्तम में अधिकरणे च से। और वैकुंठ की आधार संज्ञा किससे होगी? आधार संज्ञा होगी आधारोधिकरणम से। तो इसलिए आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और सप्तम में अधिकरणे च से उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए ये तीन आधार होते हैं, उपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। तो इसलिए न तो यहाँ अभिव्यापक है, सबको व्याप्त किया है, और न ही यहाँ जैसे सर्वस्मिन आत्मा सम्य आत्मा है, तो वहाँ सब में व्याप्त हो गया है, तो अभिव्यापक की स्थिति नहीं है। और दूसरा यहाँ पर वैषयिक आधार, विषय संबंधी भी आधार नहीं है, तो इसलिए मोक्षे इच्छा, मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो यहाँ वैकुंठ कोई विषय भी नहीं है। तो वैकुंठ क्या है? स्थान है, इसलिए ये औपश्लेषिक आधार है। उपधन श्लेष उपश्लेष, और उपश्लेष से ठक प्रत्यय लगा उपश्लेषिक, माने चिपकने संबंधी आधार। श्लिष्ट धातु का अर्थ है चिपकना। तो इसलिए जहाँ समीप में पहुंच करके श्लिष्ट हो, चिपके, उसे कहते हैं उपश्लेष। और ठक लगता है, ठस्य कहसी का आदेश आदि की वृद्धि हो जाती है, तो बन जाता है औपश्लेषिक। तो यहाँ बने या वैकुंठे अगर होता तो औपश्लेषिक आधार बन जाता। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आधार की कर्म संज्ञा इन्हीं स्थितियों में है। तो ये दो तीन बातें टेक्निकल हैं। ये भ्वादिगणी बस निवासे धातु है, न कि बस आच्छादने धातु है। और दूसरी बात कि यहाँ केवल बसती रहेगा तो वैकुंठे में सप्तमी ही होगी। और तीसरी बात बने उपोषित और बनम उपोषित द्वितीया का भी वाक्य सही है, किंतु दोनों में अर्थ का अंतर होगा। तो इसलिए आज उपान मध्यांग बसः 1:48 इस सूत्र के संदर्भ की बात पूरी की। इधर कुछ विघटनात्मक स्थितियां हैं, समय कम है और कार्यों के आधिक्य के कारण वीडियोज रेगुलर वे में नहीं जा रहे हैं, किंतु आप लोग जुड़े रहिए, लगे रहिए, इनका अध्ययन करते रहिए। जो वीडियो जाए अधिकाधिक लोगों तक उनको पहुंचाइए, ये आपका दायित्व है। तो धीरे धीरे ये आगे भी जाते रहेंगे। और तमाम सारे लोग यदि गंभीर तथ्यों को नहीं जानते तो वे कुछ नहीं जानते, और फिर उनके लिए ये समस्या हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। इसलिए दिमाग लगा करके हर एक सूक्ष्म बिंदु पर भी ध्यान रखने की कोशिश करें। न हल हो पाने पर उस पर सवाल करें, उस पर लिख करके भेजें, तो हम उनका उत्तर भी भेज दें। आपके मस्तिष्क में जो भी सवाल होगा, यदि वह अनुत्तरित हुआ है कहीं से, तो आप भेजें, हम उसका उत्तर भी आपको आपके उसी प्रश्न के साथ भेज देंगे, उस पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये है। इसके बाद प्रकरण बदलेगा और वह प्रकरण और अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो ध्यान रखिएगा,
संलग्नता बनाए रखिए। अवसर आने पर उस प्रकरण से भी आप बराबर अनुस्यूत होंगे, आश्लिष्ट होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।